तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि नरेंद्र मोदी के करीबी बीजेपी के सांसद वरुण गांधी कह रहे हैं। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि राम रहीम को क्यों छोड़ा गया और बीजेपी सरकार राम रहीम पर क्यों मेहरबान है। आगे विस्तार से मैं पूरी जानकारी वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, नरेंद्र मोदी के चहेते और नरेंद्र मोदी के बराबर में लोकसभा में बैठने वाले सांसद वरुण गांधी आजकल नरेंद्र मोदी की नीतियों की जम करके आलोचना कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा बनाए गए जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल बातचीत नहीं करते। तमाम लोगों के रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा महंगाई, बेरोजगारी दर, शिक्षा, इन सब पर नरेंद्र मोदी बातचीत क्यों नहीं करते हैं। देखिए, तमाम लोगों ने लिखा है। दीपक शर्मा है उन लोगों में से, पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। ये लिखते हैं, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। सच बोलने के लिए वरुण गांधी के हौसले और हिम्मत को सलाम। आज देश को वाकई फ्रंट फुट पर स्ट्राइक करने वाले नेता चाहिए, ऐसे नेताओं की जरूरत है। और वहीं वरुण गांधी का जो दूसरा बयान है, बोलता हिंदुस्तान ने इसको लिखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यानी वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जय श्री राम यानी JSR के नारे और भारत माता की जय के नारे लगाने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। ये बड़ा सवाल है, यानी गंभीर सवाल अब वरुण गांधी खड़े कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है कि वे उत्तरकाशी जाएं, वे उत्तराखंड जाएं और जा करके अधिकारियों से बातचीत करें कि आखिर अब तक 41 मजदूर क्यों फंसे पड़े हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर प्रचार मंत्री कहा जाए, प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री कहा जाए, तो भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी खूब आजकल प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जाते हैं, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाते हैं, नरेंद्र मोदी पहुंच जाते राजस्थान और वहां पर लोगों से कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपसे कह के जा रहा हूं, यहां पर बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस के तमाम काले कारनामे हैं। आप सोचिए, ये प्रचार मंत्री ही तो बोल सकता है। नरेंद्र मोदी को चाहिए, या अगर आगे कोई प्रधानमंत्री बनता है नरेंद्र मोदी के बाद, एक ऐसा कानून हमारे देश में बनाया जाए और उस कानून के तहत, उस कानून में ये साफ साफ लिखा जाए कि प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करेगा, देश हित में काम करेगा, किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेगा, और जिस पार्टी से आता है उस पार्टी के लिए भी नहीं। जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रचार नहीं करते हैं, नहीं करती हैं, जो भी मेल फीमेल है, हालांकि इस वक्त हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए राजस्थान जाते हैं, उत्तरकाशी नहीं जाते, जहां पर 41 मजदूर फंसे पड़े हैं, बेचारे गरीब हैं। अगर वे लोग सांसद, मंत्री, विधायक होते तो क्या वे लोग कई दिनों से इसी तरीके से टनल में फंसे रहते? नहीं फंसे रहते। और जनता को कैसे गुमराह किया जा रहा है, कहा जा रहा है हम आपको 5 किलो तो राशन दे रहे हैं, आप खुश रहिए, हम आपको चना दे रहे हैं, हम आपको नमक दे रहे हैं,
आप खुश रहिए। मैं आपको नमक से एक बात याद दिला देता हूं। हमारे देश में एक कहावत है, नमक हरामी नहीं की जाती, यानी किसी का नमक खा करके उसके खिलाफ नहीं बोला जाता। और नरेंद्र मोदी शायद इसीलिए नमक देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दे हैं उस पर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं, आपको पता चल जाएगा। जुलाई 2023 के आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 7.44%। और वहीं जुलाई के कुछ महीनों के पहले जो महंगाई दर थी साल 2023 में ही 4.87% थी, यानी पूरे 3% महंगाई दर कुछ ही महीनों में बढ़ गई। अब बेरोजगारी की बात कर लीजिए, बेरोजगारी दर कितनी है साहब? जनवरी से मार्च के बीच में 2023 के आंकड़े हैं, जनवरी महीने से मार्च महीने के बीच के आंकड़े हैं, 6.8% बेरोजगारी दर है। अब वही भुखमरी की बात कर लीजिए, साल 2023 में जो भुखमरी का सूचकांक यानी इंडेक्स आया था, उसमें पता चला कि दुनिया के 125 देशों को शामिल किया गया और हमारा भारत नीचे से ऊपर है साहब, नीचे से ऊपर है। 111वां नंबर हमारे देश का है। आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि सब कुछ नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तब सब कुछ हो रहा है। टीवी वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अरे भैया, डंका कहां बज रहा है, जरा बताइए। और वहीं अब एजुकेशन की बात कर लीजिए, शिक्षा का स्तर क्या है, दर क्या है, तो पता चला कि साल 2011 में जो आंकड़े आए थे, हालांकि उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भारत में शिक्षा का स्तर 73% था, यानी 73% पीपल हमारे देश के जो थे वे लोग पढ़े लिखे थे, साक्षर थे। लेकिन ये 2023 चल रहा है, 2011 से लेकर के 2023 12 साल हो गया। नरेंद्र मोदी ने कोई भी ऐसा सर्वे नहीं कराया जिससे पता चल सके कि हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो कितना है। नरेंद्र मोदी इस पर खामोश है। अब वही देखिए, तमाम वादे हैं नरेंद्र मोदी के, मैं उन वादों को याद दिला देता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे हर एक भारतीय खाते में। आप वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी मोदी ने वादा किया था, आपके खाते में, आपके पिताजी खाते में, आपकी माताजी खाते में, आपके ससुर के खाते में, सास के खाते में, बच्चे के अकाउंट में, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन क्या 15 पैसा आया? नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को वे नौकरी देने का काम करेंगे। क्या आपको आपके चाचा ताऊ भैया भाभी को नौकरी मिली? नहीं मिली होगी, क्योंकि यही सरकार, मोदी की सरकार, खुलेआम सदन में कहती है कि हमने 8 साल में 7 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। किस सेक्टर में दिया, कितने लोगों को दिया, किनको दिया गया, बहुजनों को क्या फायदा हुआ? सरकार कोई भी आंकड़ा पेश नहीं कर रही है। मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे। आप बताइए, किसान मजदूर अगर आप लोग हैं या आप कोई अधिकारी कर्मचारी, डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर कुछ है आप, तो आप यहाँ जो काम करता है, मजदूर है जो हवाई चप्पल पहनता है, क्या उसने हवाई जहाज में सफर किया? नहीं किया होगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और नरेंद्र मोदी किस तरीके से प्रचार मंत्री बने हुए हैं आप सबको पता है। इसीलिए बीजेपी का एक सांसद लोकसभा में नरेंद्र मोदी की बगल में बैठने वाला एक सांसद नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। हमने नौकरियों के लिए, हमने बेरोजगारी हटाने के लिए, हमने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी को चुना था, बीजेपी को वोट किया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? ढांक के 3 पात, हाथ में कुछ ना आया, कुछ भी नहीं मिला। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की खासियत मैं आपको और बताता हूं। हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं, और जैसे ही नरेंद्र मोदी को थोड़ा टाइम मिलता है, नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर निकल जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं। वहां से ना जाने क्या डील होती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वो डील हमें दिखाई नहीं देती।
और तमाम जो अंधभक्त हैं, जिन्हें बड़े प्यार से सब लोग गोबर भक्त कहते हैं, वे लोग कहते हैं कि फला काम हो गया, फला काम हो गया, फला काम हो गया, राम मंदिर बन गया, मंदिर बनना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अगर वहां पर कुछ और बनाया जाता तो कितने लोग रोजगार पाते और वे लोग अपने घर परिवार को अच्छे से चलाते हैं। और सवाल ये भी है कि आखिर कितने बहुजनों को, SC ST OBC वाले कितने होंगे जिनको मंदिर का महंत बनाया जाएगा, पुजारी बनाया जाएगा, जिनके पास दान पेटी की चाबी होगी? ये तमाम अहम सवाल हैं, लेकिन टीवी मीडिया वालों की हैसियत नहीं है कि वे लोग इस सवाल को पूछ सकें। वहीं आज तक की बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर है कि रेप के आरोपी राम रहीम को फिलहाल जेल से बाहर कर दिया गया है, यानी पेरोल पर उन्हें बाहर कर दिया गया है, उन्हें जमानत मिल गई है। अब देखिए, राम रहीम आज तक लिखता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक लिख रहा है, राम रहीम इस साल तीसरी बार जेल से बाहर, हरियाणा सरकार से मिला 21 दिन का फरलो। यानी हरियाणा सरकार जो मेहरबान है, खट्टर साहब कह रहे हैं कि राम रहीम का जेल में बर्ताव बड़ा ही अच्छा है, बड़े नेक दिल इंसान है और उन्हें इसीलिए 21 दिन के लिए बाहर किया जा रहा है। लेकिन नेक दिल इंसान है या नहीं है वो अलग मामला है। लेकिन इसके पीछे की जो असली कहानी है, दरअसल 2024 में पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं और बीजेपी की जो साख है उस पर लगातार डंट लग रहा है, क्योंकि लोग आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ और राम रहीम की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और बीजेपी को, मनोहर लाल खट्टर को यही लग रहा है कि अगर राम रहीम को बाहर लाया जाता है तो कुछ चमत्कार हो सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम रहीम के ऊपर मेहरबान है, राम रहीम के ऊपर आशीर्वाद है, हाथ सरकार का। पहले तो राम रहीम सबको आशीर्वाद देते थे, लेकिन अब सरकार ही राम रहीम को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि आशीर्वाद स्क्वायर यानी कई गुना जो आशीर्वाद जो दिया जाएगा उससे कई गुना आशीर्वाद राम रहीम से सरकार लेने का काम करेगी। ये है असली कहानी। इसीलिए जो है कि बाहर ला दिया गया है। हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहे थे जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख है गुरमीत राम रहीम, और अब उन्हें 21 दिनों के लिए बाहर कर दिया गया है। 21 दिन तक वे जेल में नहीं रहेंगे, इसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और अगर कभी ये खबर आ जाए आपके सामने कि राम रहीम को पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए जमानत दे दी गई है, रिहा कर दिया गया है, या फिर राम रहीम के ऊपर जो भी आरोप लगे थे सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं, यानी उसका कोई आधार नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार तो मेहरबान ही है। एक कहावत है कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ पर राम रहीम की जो असली सैया है वो बीजेपी है, मनोहर लाल खट्टर साहब है। यही राम रहीम है जो बीते कई सालों से जेल में बंद है। रेप जैसे कई गंभीर आरोप राम रहीम के ऊपर लगा है और इसीलिए वे जेल में थे और अब उनको 21 दिन के लिए बाहर लाया गया है। फिलहाल दोनों खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।